आउटलाइन एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट, तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है एग्रीमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट बना सकते हैं कि हमको जो मटेरियल है वो सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए। सपोज अभी हम जून 22 से हमको दिसंबर 22 के लिए हमको मटेरियल जो है चाहिए। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी बेसिस पे सपोज हमको 1000 पीस ऑफ मटेरियल चाहिए, इस ड्यूरेशन में हमको इतना मटेरियल चाहिए। तो हम उसके साथ एग्रीमेंट एक बना सकते हैं कि हमको कितना प्राइस में, सपोज ये 10 रुपये या फिर 15 रुपये या फिर 20 रुपये, जो भी इसका प्राइस होगा हम उसको एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट बना के हम क्या करेंगे, ये 1000 पीस हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन हम इसको एक साथ में प्रोक्योर नहीं करेंगे। हम ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम 1000 पीस यहाँ से प्रोक्योर करेंगे, लेकिन हमको जितना जब चाहिए होगा हम उसके हिसाब से हम यहाँ से मटेरियल परचेज करेंगे। लेकिन हमारा जो प्राइस रहेगा वो इस पीरियड के लिए सेम रहेगा। हमको मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है कि हमारा जो प्राइस है, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस अगर ऊपर जाता है, तो भी अगले 6 महीने तक हमको कोई भी ज़्यादा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आउटलाइन एग्रीमेंट जो है वो दो टाइप का होता है। तो पहला जो आउटलाइन एग्रीमेंट होता है वो है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो आउटलाइन एग्रीमेंट होता है वो होता है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो ये दो टाइप का आउटलाइन एग्रीमेंट होता है। दो टाइप के आउटलाइन एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें क्या होता है, हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक सर्टन अमाउंट क्या करते हैं, अमाउंट मतलब यहाँ पे क्वांटिटी, सर्टन अमाउंट, एक क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम क्या करते हैं यहाँ पे परचेज करते हैं अपने वेंडर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपने वेंडर के साथ कि हमको जून 2022 से दिसंबर 2022 के लिए मटेरियल एक्स चाहिए, क्वांटिटी हमको 1000 पीस का चाहिए, और यहाँ पे प्राइस जो है वो हमारा नेगोशिएट हम करेंगे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, सपोज प्राइस जो है, प्राइस 10 रुपीज़ पर पीस का हमको चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट या फिर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये सपोज एक काम करेगा, हमको एक रिकॉर्ड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा इस पीरियड के लिए। तो इस पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, सपोज हमारा इसी मटेरियल एक्स के लिए पीआर जनरेट हुआ, पीआर मटेरियल, पीआर फॉर मटेरियल एक्स, क्वांटिटी 100। तो हमारा जब ये जनरेट होता है, यहाँ पे एक पीओ रहेगा, या फिर उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर होता है फॉर मटेरियल एक्स और क्वांटिटी 100। तो ये जब हमारा पीआर के बाद पीओ होता है, फिर उसके बाद जो हमारा वेंडर है, हमारा जो वेंडर है वो हमको क्या करेगा, वो हमको मटेरियल भेजेगा। तो हमारा जी आर फॉर मटेरियल एक्स, क्वांटिटी 100, तो ये हमारा जी आर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जी आर के बाद आई आर फॉर मटेरियल एक्स,
प्राइस 10 रुपीज पर पीस। तो ये होता है हमारा सेम प्रोसेस होता है, बस यहाँ पे पीओ के जगह पे एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर हमारा यहाँ पे बनता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर यहाँ पे बनता है। बाकी सारा जो प्रोसेस है वो नॉर्मली सेम है, बस हमारा ये प्राइस जो है अगले 6 महीने के लिए हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जो प्राइस है ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, या फिर नेक्स्ट जो आउटलाइन एग्रीमेंट है, तो वो है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, ये नॉर्मली जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वैसे यहाँ पे हम सेम एक प्रोसेस बनाएंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा जो डेट है वो डेट नोन नहीं है, या फिर डेट फिक्स नहीं है, हमको जब भी जरूरत पड़ेगा हम तब वहाँ से प्रोक्योर करेंगे। लेकिन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक डेट फिक्स कर लेते हैं। सपोज क्या होता है हमारा जून 22 से दिसंबर दिसंबर 22 तक हमको मटेरियल एक्स चाहिए, और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 1000 पीस है। तो ये जो रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में यहाँ पे डेट मेंशन रहता है, जैसे कि शेड्यूल एक बन के रहता है, वैसे हमारा क्या होता है, सपोज हमको जुलाई फर्स्ट में हमको 150 मटेरियल चाहिए, अगस्त फर्स्ट में हमको 150 मटेरियल चाहिए, अगस्त 17 में हमको 150 मटेरियल चाहिए, फिर हमारा सितंबर फर्स्ट को हमको 150 मटेरियल चाहिए। ऐसे करके हमारा दिसंबर 31 तक हमको 150 मटेरियल चाहिए। तो ऐसे करके हमारा जो डेट है ये ऑलरेडी हमारा फिक्स रहता है। तो इन्हीं डेट्स में क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल है वो हमको चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमको कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमको यहाँ पे पीआर बनता है, फिर उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर है वो बनता है, फिर जीआर बनता है जाके। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली हमको कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, हमने डायरेक्टली शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में डायरेक्ट शेड्यूल बना दिया है। तो जब ये फर्स्ट शेड्यूल हमारा जुलाई फर्स्ट का बन जाएगा, तो डायरेक्टली क्या होगा, एक जीआर हो जाएगा। कहाँ से, जीआर ऑन जुलाई फर्स्ट मटेरियल एक्स क्वांटिटी 150। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा हमारा सीधा हमारा जो है जीआर एक आ जाएगा, कहाँ पे, जुलाई फर्स्ट को हमारा सीधा डिलीवरी आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे जो मटेरियल है वो डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे काम करता है। तो नॉर्मली जब हमारा क्या होगा, पीआर जनरेट होगा, पीआर फॉर मटेरियल एक्स क्वांटिटी 1000 पीस जनरेट हो गया। यहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट में हमारा प्राइस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट करेंगे। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जो हमारा कोटेशन आया होगा, कोटेशन जो भी मिला होगा, तो कोटेशन के साथ, या फिर जो हमारा पीआर बना होगा वो पीआर के साथ हमारा जो प्राइस रहेगा उसके लिए हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना देंगे। मटेरियल एक्स के लिए क्वांटिटी 1000 पीस, और प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ पर पीस हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनने के बाद यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल जो है, डिलीवरी शेड्यूल जो है हम उसको भेज देंगे वेंडर के पास। डिलीवरी डेट्स,
फर्स्ट ऑफ जुलाई 150 पीस, फर्स्ट ऑफ अगस्त 150 पीस, ऐसे जो भी रहेगा 31 दिसंबर 150 पीस। ये वाला हम डिलीवरी शेड्यूल जो है वो हम सेंड कर देंगे किसके पास, हमारा जो वेंडर रहेगा वेंडर के पास सेंड कर देंगे। तो वेंडर क्या करेगा, हमको और कोई ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये डिलीवरी शेड्यूल डायरेक्टली सेंड हो गया किसके पास, वेंडर के पास। वेंडर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ जुलाई में 150 पीस मटेरियल जो है वो हमको भेज देगा। हम यहाँ पे जीआर करेंगे फर्स्ट ऑफ अगस्त 150 पीस, वैसे दिसंबर 31 को 150 पीस। ऐसे हमारा डायरेक्टली जिस दिन पे शेड्यूल होगा उस दिन पे डायरेक्ट हमारा मटेरियल जो है हमारे वेयर हाउस में आ जाएगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमको एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज ऑर्डर देना पड़ता है, मतलब परचेज ऑर्डर ही हमको प्लेस करना पड़ता है। लेकिन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के केस में हमको यहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिलीवरी शेड्यूल जो है वो शेयर कर देते हैं, वो भेज देते हैं हमारे वेंडर के पास, और वेंडर उसी डेट्स में हमको जो है मटेरियल जो है भेज देता है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसएपी का जो सॉफ्टवेयर का जीयूआई होता है वो कैसे काम करता है और कौन सा सेक्शन कैसे होता है, वो हम डिटेल्स में जानेंगे जीयूआई के बारे में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें। बाय बाय, जय हिंद।